प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवनों में अच्छे कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला प्रभु है। उसकी दया के निमित्त वो हमें ना केवल संभालता है, परंतु उसकी दया के साथ वो हमारे लिए ले चलता है। जैसे पौलुस की भाषा में कहेंगे तो वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है और जयवंत से बढ़कर भी कार्य हमारे जीवन में करता है। इसी के लिए जब कभी भी हम परमेश्वर की दया की बातों को स्मरण करते हैं या परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में नई रोशनी डालने पाए, परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने पाए और अंत तक वो परमेश्वर हमें थामे रखने की ताकत रखता है और अंत तक उस परमेश्वर के महान कार्य हम सारे लोगों के जीवन में तत्परता से होते हैं। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को भी हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक जिस श्रृंखला से हम पिछले कई दिनों से इस पेज पर चला रहे, उसमें हम राजा दाऊद के उस भजन संहिता 23 के आधार पर कुछ बातों को देख रहे। आज उस 23वें अध्याय का आखिरी वचन के ऊपर हम अध्ययन करने पर है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 23वें अध्याय और उसका 6वां पद, जो इस प्रकार से कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ सदा साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में निवास करूंगा। हालेलुया। यहाँ दो शब्दों का जिक्र किया गया है, भलाई और करुणा। और इस हमें परमेश्वर की भलाई और करुणा, परमेश्वर की जो जो भलाई की बातें हमारे जीवन में पाई गई, उन सारी भलाई की बातों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य उंडेला। और परमेश्वर की दया या परमेश्वर की करुणा, हम या इस करुणा को हम परमेश्वर का उस अनुग्रह के रूप में देखें। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा हम लोगों के साथ सदा कार्य करती है। इसी के लिए भजनकार भी इस प्रकार से लिखता है कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है बोलकर। इसका मतलब परमेश्वर भलाई और करुणा के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है और जीवन की धर्म यात्रा में चरवाहे के साथ हमें निरंतर सहायता, कृपा और सहारा देती है। मतलब एक चरवाहे के साथ हमें क्या क्या मिलता है? निरंतर सहायता मिलती है, कृपा मिलती है और सहारा मिलती है। जैसे मैंने बीते दिनों भी कहा, यह भजन संहिता राजा दाऊद एक चरवाहा और भेड़ के रूप में लिखता है। वो परमेश्वर को एक चरवाहा कहता है और अपने आप को एक भेड़ मानकर उस सारी बातों को कहता है। परंतु राजा दाऊद का लिखा हुआ एक एक वचन एक भविष्यवाणी के समान आज काम में लाता है, क्योंकि राजा दाऊद जिस परमेश्वर को चरवाहा कहता है, उसी के राजा दाऊद के वंश में से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना के 10वें अध्याय में कहते, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं द्वार हूँ, जो मेरे से जाएगा वो अच्छा चारा खाएगा। इस प्रकार की बात है स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हुए हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत दयालु, परमेश्वर अत्यंत हमारे जीवनों में कार्य करने वाला और हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को भी बनाने वाला परमेश्वर है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस चरवाहे के साथ हमें निरंतर सहायता को मिलती है, क्योंकि वो हमें सहायता करने के लिए हमसे आगे रहता है। यदि आप भेड़ों को देखेंगे तो भेड़ पीछे रहती है और उनका चरवाहा आगे रहता है। और वो चरवाहा आगे रहने के द्वारा उनके जीवनों में बड़े से बड़े कार्य करता है और बड़ी सी बड़ी अद्भुत बातें उनके जीवनों में पूरी होती है। दूसरी बात, उनके जीवन में चरवाहा की वजह से
उस भेड़ों को एक कृपा और एक सहारा मिलता है। इन सारी बातें जब हम प्रभु के ओर या परमेश्वर की ओर ताकते हैं या प्रभु को देखते हैं, उस दृष्टिकोण से जब हम प्रभु को देखते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता पड़ती है कि परमेश्वर हमें हम परमेश्वर को एक सहायता के रूप में देखते हैं, एक चरवाहे के रूप में देखते हैं, और वो साथ ही साथ हमें एक कृपा और सहारा भी देता है। और चाहे कुछ भी हो, हम अच्छे चरवाहे पर भरोसा कर सकते हैं जो हर बात में हमारी भलाई करेगा। हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, जो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा दिया गया है, हम उस चरवाहे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उस भरोसा करने के द्वारा हमारे जीवन में वो भलाई की बातों को प्रकट करता है। एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 28वें पद। रोमियो का पत्री 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। मतलब इस चरवाहे के साथ साथ जब हम चलते हैं, हमारा जीवन इस चरवाहे के साथ साथ चलता है, तो हमें ये चरवाहे के द्वारा इस चरवाहे के ऊपर भरोसा करने के द्वारा हमारे जीवन में भलाई को ये चरवाहा उत्पन्न कराता है। या इस चरवाहे के साथ साथ हम अपने जीवन में एक सुरक्षित स्थान को पाते हैं। हम हमारे जीवन में एक भलाई की भी बातों को जानते हैं, और इस भलाई की बातें हमारे जीवन में लगातार स्मरण भी होती है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है और इसको हमें जानने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िए, याकूब का पत्री 5:11। याकूब 5:11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। आयुब के जीवन की बातों को मैं इस प्रकार से आयुब के लिए कहूं कि उसने अपने जीवन की सारी बातों को खोया। एक सारी बातों को खोने वाला व्यक्ति, परंतु उसके अंत तक के विश्वास की बातों को देखिएगा। उसने परमेश्वर के ऊपर अंत तक विश्वास करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर उसके जीवनों में बहुतायत से दया की बातों को किया, बहुतायत से उसके जीवन में अनुग्रह को उंडेला, और बहुतायत के उसके जीवन में उसने अपनी खोई हुई बातों को पूर्ति किया। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब की पत्री, उसके 42वें अध्याय। अय्यूब की पत्री 42वें अध्याय 10वां और 11वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 10वां पद खास तौर से, अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। सबसे पहले अय्यूब के सारे दुखों से परमेश्वर ने उसको दूर किया, पहली बात। और जो जो उसका गया था उससे दुगना उसको दे दिया। इसका मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है कि अय्यूब के जीवन में सारे प्रकार के दुख थे, सारे प्रकार के दुखों से उसका परिचय हुआ, परंतु उसने अंत तक अपने उद्धार रूपी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने अंत तक अपने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसी के चलते परमेश्वर ने उसके जीवन की सारी बातों को दुगना आशीष दिया, इसे हम जानते हैं। इसी के लिए ये भलाई और करुणा इस अय्यूब के जीवन में प्रकट हुई बोलकर याकूब हमें समझाता है।
जब हमारे जीवन में भी लंबा धीरज की बातें हो, कई एक हमारे सेवकाई को हम धीरजवंत से देख रहे, उस प्रकार की सेवकाई आज तक हमारे जीवन में शुरू नहीं हुई। जिस प्रकार की बातों के लिए हम परमेश्वर को इंतजार कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की मेरी सेवकाई कब शुरू होगी। दूर दूर तक कुछ बातें मुझे दिखाई नहीं देती, परंतु परमेश्वर आपके दिए हुए वचन के द्वारा मैं संभाले रहकर कार्य करूंगा बोलकर जब हम विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं, तो हमारे धीरज रूपी बातों से न केवल परमेश्वर प्रसन्न होता है, परंतु हमारे ऊपर भलाई और करुणा भी परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। इसका अर्थ क्या है? उस महान परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में इस प्रकार की भलाई, इस प्रकार की बड़ाई और इस प्रकार की करुणा प्रकट होना, यह हम सारे लोगों के लिए एक बड़ी बहुतायत की बातें हैं। इसको हमें और रीति से समझने की भी आवश्यकता है। और हम जब इस चरवाहे के पीछे चलने से हमारे उद्देश्य में उसकी भलाई प्रेम का अनुभव करते हैं, ताकि हम एक दिन सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। जब इस चरवाहे, जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक चरवाहे के रूप में है, हम इस चरवाहे के साथ साथ जब चलते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता है। वो उद्देश्य भलाई और प्रेम के अनुभव के साथ हमें आता है, और हमें ये एहसास मिलता है कि एक दिन हम प्रभु के साथ रहेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा हमारे जीवनों में जहां हम परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। इसको हमें देखने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ हम एक दिन सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। पहला थिस्सलुनीका पत्री 4:17 को पढ़िए। पहला थिस्सलुनीका पत्री 4 अध्याय 17वें पद। पहला थिस्सलुनी 4:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। यहां पर माफ कीजिएगा, 5:17 हो गया, 4:17, 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इस रीति से सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। मतलब हमारे लिए हमारे चरवाहे के साथ साथ रहने के द्वारा हमारा एक उद्देश्य पूरा होता है। वो उद्देश्य ये पूरा होता है कि एक दिन अवश्य इस प्रकार से आएगा, या एक प्रकार से एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हम हमेशा हमेशा के लिए उस चरवाहे के साथ रहेंगे, और उसी चरवाहे का मुख हम निरंतर देख पाएंगे। 22:4, प्रकाशित वाक्य 22:4, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ये कौन लोग हैं जो उसका मुंह निरंतर देखेंगे? वे ये लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे, जो परमेश्वर के न्याय के आगमन के साथ उसके साथ में रहेंगे। या मैं इस प्रकार से कहूं, ये वे लोग हैं जो नई आकाश और नई सृष्टि में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अपने लोग हैं, परमेश्वर की अपनी प्रजा हुए वाले लोग हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। और तीसरी बात, उसके घर में सेवा भी हम कर पाएंगे। हालेलुया। उस चरवाहे के घर में हम सेवा भी कर पाएंगे। 23 भजन सहित प्रकाशित वाक्य 22:3, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम जो उस महान परमेश्वर के दास ठहरेंगे, उस महान परमेश्वर की सेवा करने का प्रतिफल हमें मिलेगा, या हम उस परमेश्वर की सेवा करने के योग्य ठहराए जाएंगे। इस प्रकार की बड़ी आशीष है जब इस चरवाहे के साथ हम हमारे जीवन को चलाते हैं,
जब हम इस चरवाहे को हमारे जीवन का बहुमूल्य स्थान मानते हैं, इस चरवाहे को हमारे जीवन का द्वितीय स्थान मानकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में इस प्रकार की कई एक बातें सम्मिलित होती है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। इसी को अगर प्रभु के नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के दूसरे और तीसरे पद में यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को, अपने निज शिष्यों को इसकी बातों को पहले से ही कह दिए थे कि परमेश्वर अपने साथ हमें लेकर जाएगा और अपने पिता के उस घर में हमें रखेगा जहां पर जगह बहुत है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमारे जीवन में जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए। एक वचन हम पढ़ेंगे, नहम्याह का पत्री 9वें अध्याय के 25वें वाक्य। नहम्याह का पत्री उसके 9वें अध्याय के 25वें वाक्य को मैं पढ़ना चाहता हूं। नहम्याह पुराने नियम की नहम्याह 9वें अध्याय के 12वें पद, माफ कीजिएगा, नहम्याह 9 का 25। उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुएं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए औदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वालों बहुत से वृक्ष के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त रहे हुए और दुष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। अंतिम का शब्द इस प्रकार है, परमेश्वर की भलाई के चलते वे बड़े सुख भोगते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब नहम्याह इस बात की ओर संकेत करता है, हमारे जीवन में बड़ी भलाई को अगर हम पा सकते हैं तो उस बड़ी भलाई को केवल और केवल परमेश्वर की दया के द्वारा ही पा सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही पा सकते हैं। इसके बारे में नहम्याह संकेत देता है। और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 11 का 11, व्यवस्था विवरण 11:11, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को दिखाया गया है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए जिस प्रकार की बड़ी आशीष का वायदा किया, जिस प्रकार के बड़े अनुग्रह का वायदा परमेश्वर ने किया, उस सारे अनुग्रह और उस सारी भलाई के वायदों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जरूर पहुंचाएगा और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में इन सारी बातों को ले चलेगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। भजन संहिता 25 के 7 को पढ़िए, भजन 25वें अध्याय के 7वें पद। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, अपनी भलाई के अनुसार तू मुझे स्मरण कर बोलकर यहाँ पर भी दाऊद का लिखा हुआ भजन से इस बातों को हम समझते हैं और इस बातों को भी हम जानते हैं कि राजा दाऊद इस बातों को कहता है कि
अपनी उस भलाई के अनुसार मुझकर मेरे ऊपर तू मेरी भलाई को स्मरण कर बोलकर वो इस बातों को लिखता है और समझाता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, भजन संहिता 69 का 16, भजन संहिता 69 के 16वें पद। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। हालेलुया। अपनी बहुतायत के करुणा की वजह से वो इस प्रकार से भजनकार कह रहा है कि तेरी बहुतायत के कारण की वजह से मेरे ऊपर तू दया कर, मेरे ऊपर आपका अनुग्रह प्रकट कर, इस प्रकार से भजनकार कहता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ उसी का, भजन संहिता 63 के 3, 63 उसका 3रे पद। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। पर निश्चित रूप से हम इस बात को जानने पाए और समझने पाए कि परमेश्वर की करुणा जीवन से उत्तम है और परमेश्वर की दया सारे बड़ी बातों से अधिक उत्तम है, इसे हम समझे। और एक वचन पढ़िएगा भजन संहिता 106 के 45, भजन 106 उसके 45वें वाक्य। और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। इसका मतलब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के जीवन में बहुतायत से करने हेतु परमेश्वर चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार हम इस बात को स्मरण करने पाए कि परमेश्वर की करुणा और भलाई ये दोनों हमारे साथ जब जब चलेंगे तो परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ होते रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं, तो अपनी दया के निमित्त हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हमारे साथ साथ चलने पाए। इसके लिए परमेश्वर तो हमारे दया के निमित्त, अपनी दया के निमित्त अनुग्रह और तेरी भलाई और करुणा के साथ साथ हमें भी चलाने के लिए हम प्रार्थना करते। आशीष और अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने का धन्यवाद।